जम्मू कश्मीर इस वक्त लगातार सुर्खियों में। बदला हुआ कश्मीर अब टारगेटेड किलिंग्स को लेकर एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सुरक्षा को लेकर, खासतौर पर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल हैं। और जी न्यूज पर हम आपसे बार बार कहते हैं कि हम आपको सिर्फ खबर दिखाते नहीं, खबर के मायने समझाते हैं। और इसीलिए जी न्यूज इस वक्त जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में मौजूद है। और यहाँ से थोड़ी ही दूर बडगांव में, आपको याद होगा किस तरह से जी न्यूज पर आप ये बड़ी खबर लगातार देख रहे हैं कि 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया, जिसमें अफसोसनाक, दर्दनाक बात यह है कि एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। ये मजदूर बिहार का रहने वाला, और बड़ी बात यह है कि 12 घंटों में, इससे पहले याद कीजिए बैंक मैनेजर की हत्या की गई थी, उनकी उम्र महज 21 साल थी। और तब भी यही सवाल उठा था कि जम्मू कश्मीर में ये जो टारगेटेड किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, एक के बाद एक जिस तरह से निर्दोष लोगों को, बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद बड़ा सवाल यही उठ रहा था, क्या कश्मीर अब भी हिंदुओं के लिए दूर है? क्या कश्मीर अब भी ये बदला हुआ कश्मीर है जिसे लेकर कई तरह के वादे और कई तरह के दावे किए गए हैं? तो क्या कश्मीर अब भी कश्मीरी पंडितों के लिए दूर है? ये बड़ा सवाल है। तरह तरह की खबरें आप लगातार पढ़ और सुन रहे हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वक्त आप तक पहुंच रही है, जिसमें कश्मीरी पंडितों में खौफ है, कश्मीरी पंडित घाटी से चले जाना चाहते हैं। इस तरह की तमाम खबरें आप सुन रहे हैं। आज हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि कश्मीरी पंडितों की जुबानी, घाटी में रहने वाले हिंदुओं की जुबानी, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो सरकार से क्या चाहते हैं, वो प्रशासन से क्या चाहते हैं, वो किस तरह की गारंटी चाहते हैं। क्योंकि जब जान की सलामती नहीं होगी तो फिर कश्मीरी पंडितों की वापसी कि वादा जो करती रही है सरकार और प्रशासन, वो कैसे हो पाएगा? हम आपको 2 बड़ी खबरें लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ टारगेटेड किलिंग, जिसमें आप ये मानकर चलिए, समझ लीजिए 12 घंटों में एक मजदूर की हत्या की जाती है। हालांकि 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया था, और उससे पहले 12 घंटों के भीतर ये दूसरी टारगेटेड किलिंग थी। उससे पहले बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई थी। 20 दिन में 5 टारगेटेड किलिंग। कई गंभीर सवाल लगातार उठ रहे हैं। और इसके अलावा आज एक और बहुत अहम मीटिंग होने वाली है। कल भी आपको याद होगा अहम मीटिंग हुई थी, जिसमें एनएसए शामिल हुए थे, रॉ चीफ शामिल हुए थे। और आज एक और अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे, गृह मंत्री के साथ मीटिंग होगी। और जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके प्रमुख इस मीटिंग में शामिल होंगे। जाहिर तौर पर इस समय जो मौजूदा हालात हैं, ग्राउंड पर जो रियलिटी है, जो चिंता बढ़ाने वाली खबरें लगातार आ रही हैं, और लोगों में जो सुरक्षा को लेकर, खासतौर पर हिंदुओं में जो इस वक्त वैली में है, घाटी में है, उनके मन में कई तरह के गंभीर सवाल हैं। और अविश्वास की जो स्थिति है, उससे कैसे निपटा जाए, इस मीटिंग में इन टारगेटेड किलिंग्स को लेकर जाहिर तौर पर चर्चा होगी। और साथ ही जो अमरनाथ यात्रा होनी है, अमरनाथ यात्रा पर सुरक्षा के इंतजामों का जायजा भी इस बहुत ही अहम मीटिंग में लिया जाना है। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त और इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे साथ हैं। मनीष, बहुत अहम मीटिंग ये, पहले ये मीटिंग अमरनाथ यात्रा को लेकर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं उनको लेकर कही जा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से वैली में, घाटी में जो टारगेटेड किलिंग शुरू हुई है, और उसके बाद वो 1990 का जो डर है और दर्द भी वो महसूस किया जा रहा है, उस लिहाज से मीटिंग काफी अहम आपके पास। और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके सोर्सेस के हवाले से? आदित्य, कहने को तो ये हो सकता है कि एक और राउंड की मीटिंग हो, क्योंकि जनरली मीटिंग होती रहती है सिक्योरिटी को लेकर के, लेकिन इस बार की जो मीटिंग है उस पे बड़े फैसले हो सकते हैं। काफी ये मीटिंग इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अमित शाह आज बैठक में कुछ बहुत ही कठोर फैसले लेने वाले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है कि वो जो उनके एसएचओज हैं, जिससे थाने जो अटैच हैं, उन एसएचओज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए, और ये कहा जाए कि माइनॉरिटी जो है, अल्पसंख्यक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए एक व्यापक स्तर पर कदम उठाएं। आइडेंटिफाई किया जाए उन एरियाज में जहां पर जो मजदूर हैं, नॉन लोकल्स हैं, वो काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। दूसरी बड़ी बात, दिक्कत ये भी है कि आप एक एक इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन क्या अगर इस तरीके का अरेंजमेंट किया जाए कि जहां पर जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको तो खात्मा किया ही जाए, लेकिन जो लोग, बाहर के लोग आके बसे हैं, जैसे हमने देखा कि कुलगाम में जो बैंक मैनेजर की हत्या हुई, या कल 2 मजदूरों पर अटैक हुआ जिसमें एक की मौत हो गई, तो ऐसी स्थिति में इन मजदूरों को किस तरीके से वहां आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे सिक्योरिटी किया जाए, इसको लेकर के बड़ा फैसला हो सकता है।
आज करीब 3 बजे बैठक होनी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा समेत एनएसए, रॉ चीफ, आईबी चीफ और तमाम ऑफिशियल्स आने वाले हैं। दूसरी एक इनपुट ये भी आ रही है कि टीआरएफ जो है बडगाम में, कुलगाम जैसे एरिया में उन्होंने अपने आप को काफ़ी मजबूत किया हुआ है और पाकिस्तान दरअसल यही चाहता है कि कश्मीर के अंदर लोग डरें, एक टेरर का माहौल क्रिएट हो और लोग छोड़ करके वैली को जाएं। और यही काम जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान के जो इंस्ट्रक्शन पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त कर रहे हैं। तो अब ये देखने की बात होगी कि आज की जो मीटिंग है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट एक एस्पेक्ट तो ही है कि डेवलपमेंट से जुड़े भी बात होंगे, लेकिन मेन जो फोकस है आज की बैठक में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर के है। जैसा आपने भी कहा कि अमरनाथ यात्रा भी होनी है, 5 लाख से ज्यादा लोग अभी तक रजिस्ट्री करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए। और जम्मू से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जम्मू से पहलगाम होते हुए यात्रा जाएगी, इतना लंबा रूट है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से स्थिति बम और वेपन्स की सप्लाई की जा रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। तो ऐसी स्थिति में कैसे एक तो अमरनाथ यात्रा को फुल सिक्योरिटी दिया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों में, कश्मीरी पंडितों में, अब सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात नहीं रही, ये तो नॉन लोकल जो है, बाहर के जो लोग काम भी कर रहे हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो कैसे सिक्योरिटी दिया जाए, इस पर आज बड़ा फैसला होगा। तो सिक्योरिटी के लिहाज से ये मीटिंग काफी अहम रहने वाली है। साथ ही मनीष, लगातार ये जो हाइब्रिड टेररिज्म का खतरा है, ये जो पिस्टल वाला आतंकवाद है, उससे निपटने के लिए आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज में बात हो रही होगी और हमारी भी लगातार बात हो रही है। उसमें ये जो हाइब्रिड टेररिज्म का खतरा है, इससे इस चैलेंज को कैसे पार किया जाए, इस चुनौती का कैसे सामना किया जाए, उसे लेकर आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? देखिए अदिति, आप जानती हैं एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि कौन उसमें टेररिस्ट है, क्योंकि ये कहा जा रहा है ये वाइट क्राइम एक तरीके से। कई कश्मीरी जो है, जिसमें जो टीआरएफ में जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, वो टीआरएफ या टेरर ग्रुप में जो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास डेटा है उसमें उनके नाम नहीं है। ये एक तरीके से इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ये दिन में काम करते हैं और इनको अचानक टास्क मिलता है और जाते हैं छोटे पिस्टल हथियार लेके, ये अटैक करके मार के वहाँ भीड़ में गायब हो जाते हैं। और इस वजह से ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि ये कौन है हाइब्रिड टेररिस्ट। जाहिर तौर पर अभी तक इसका जवाब अगर आप देखें तो अभी तक कश्मीर पुलिस के पास, सिक्योरिटी एजेंसीज के पास नहीं है। यहाँ अगर आप बात करेंगे आईबी के जो काउंटर ऑपरेशन हेड हैं डेका, वो लगातार महीने में 15 दिन तक कश्मीर में जाके रह रहे हैं, कश्मीर पुलिस को असिस्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन इतने लोग कश्मीर के अंदर रह रहे हैं और अचानक कौन आकर के किस जगह हमला कर दे रहा है, तो इसका अभी तक तो इसको रोकने में नाकाम या आप कह सकते हैं कि कश्मीर पुलिस इसमें रही है, क्योंकि किलिंग अभी रुकी नहीं है। अब इसको किस तरीके से, क्योंकि जाहिर तो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, जो रेडिकलाइजेशन है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। देखा था कि अक्टूबर का महीना, जब पिछले साल अक्टूबर आया था तो टारगेटेड किलिंग का एक दौर सा शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद फोर्सेस और जेकेपी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिचुएशन को टैकल करने में, हैंडल करने में, कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से वो जो टारगेटेड किलिंग का दौर है उसकी वापसी होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर अहम बात ये भी हो जाती है कि जिस तरह से फोर्सेस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकवाद का सामना किया, ऑपरेशन ऑल आउट, और बीते महीनों में 90 आतंकियों का खात्मा किया, जिसमें 26 पाकिस्तानी आतंकी हैं, ये भी कहीं ना कहीं आतंकियों की बौखलाहट और सीमा पार बैठे आतंकियों के आकाओं की बौखलाहट को दिखा रहा है। मनीष, आप रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जिस टारगेटेड किलिंग को लेकर आप इतना ज्यादा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 24 घंटे में 2 बेकसूर लोगों की जान चली गई है। और इसके अलावा हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि बहुत अहम मीटिंग आज होने वाली है होम मिनिस्टर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस और साथ ही जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके प्रमुख इस मीटिंग में रहने वाले हैं। डिटेल्स हमारी इस रिपोर्ट में है। नए कश्मीर में आतंकियों की खींच कम नहीं हो रही है। वो लगातार हिंदुओं और प्रवासियों को निशाना बना रहे हैं। बडगाम में गुरुवार सुबह राजस्थान के रहने वाले एक बैंक मैनेजर की हत्या के बाद उनके निशाने पर प्रवासी मजदूर नजर आए। आतंकियों ने बडगाम के चडूरा इलाके में इन प्रवासी मजदूरों पर गोलियां बरसाई। इसमें बिहार के अरनिया के रहने वाले दिलकुश कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पंजाब के रहने वाले राजन गंभीर तौर पर घायल हो गए। आतंकी प्रवासियों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। बडगाम में बैंक में घुसकर मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या की जो तस्वीरें आई हैं, वो यही बात बयां कर रही है। शादी हुई थी बेटे की,
उसके बाद शादी के 10 दिन बाद बेटा तो वहाँ चला गया। जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 1 महीने में टारगेट किलिंग के 7 मामले सामने आए। 2 जून को बडगाम में प्रवासी मजदूर दिलकुश कुमार और बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की गई। 31 मई को कुलगाम में आतंकियों ने टीचर रजनी बाला को निशाना बनाया। आतंकियों ने 25 मई को टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या कर दी। 24 मई को कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद को निशाना बनाया गया। इससे पहले 12 मई को पुलवामा के पुलिसकर्मी रियाज अहमद और 12 मई को बडगाम में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या की। 370 हटाने से बौखलाए आतंकी बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि जो भी कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में शामिल होगा उसे नतीजा भुगतना पड़ेगा। इलाके को कॉर्डन किया गया है, तलाशी अभियान चल रहा है। जम्मू कश्मीर के हालात पर सरकार की नजर है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में टारगेट किलिंग और अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा की नई रणनीति पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई। रॉ चीफ भी बैठक में मौजूद रहे। गृह सचिव ने भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर आईटीबीपी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के डीजी के साथ बैठक की। यानी आतंकियों को ऑल आउट करने की रणनीति तैयार हो रही है। असर जल्द ही देखने को मिल सकता है। श्रीनगर में खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ बड़ा सवाल ये है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को सुरक्षा को लेकर भरोसा कैसे दिलाया जाए, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है प्रशासन के सामने। तो दूसरी तरफ लगातार सियासत हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की नाकामी है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त है, जबकि जम्मू कश्मीर में खासतौर पर वैली में पंडितों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और केंद्र सरकार वही गलती दोहरा रही है जो 1989 में, जब आपको याद होगा लाखों की संख्या में पंडितों का पलायन हुआ था, तब मौजूदा सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने दोहराई थी। वापस वही वक्त आ रहा है जो 90 के दशक में था। अपने जीवन में कश्मीरी पंडितों के साथ दूसरी बार ऐसा हो रहा है क्योंकि हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए। मेरी मांग है कि उनको उचित सुरक्षा दी जाए, उनकी आवाज़ को न दबाया जाए। ये उनकी जन्मभूमि है, उन्हें कश्मीर में अपना घर बसाने का हक मिलना ही चाहिए। आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का हमला पिक्चर प्रमोशन से होगा, अब आप देख लो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको। और ये हो गया कि रात में आपको जहां पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं वहां पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की, वही गलती मोदी सरकार कर रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.